हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। बच्चों, नाम तो सुना ही होगा, पीसी सर। आज एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक भी है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ भी बचने नहीं पाएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो जरा समझिएगा क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आप इसका पोस्टमार्टम करिए तो यह है इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट और केमिस्ट्री का मतलब तो केमिस्ट्री आप जान ही रहे हैं। बच्चों, कहने का मतलब है कि इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है इलेक्ट्रोलाइट पर। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से हमें क्या फ़ायदा है, इलेक्ट्रोलाइट को कैसे पहचानते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब कहने का मतलब है कि सब पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस किसके ऊपर है चैप्टर का, इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, आइए इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, बेसिकली अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर आयंस देता है हमें। ये विघटित हो जाता है, ये ब्रेक कर जाता है, ये आयनाइज हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर कैटायन और एनायन में ब्रेक कर जाता है। ऐसा सब्सटेंस जो आयनाइज होकर हमें आयंस देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सपोज करिए कि हमारे पास ये 3 सेटअप है। पहला सेटअप ये है, ये लीजिए, ये फर्स्ट सेटअप है। और इसके अंदर हमने डाल दिया है ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज। देखिएगा, और यहाँ से हमने वायर को कनेक्ट कर दिया। और हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। बात को समझिएगा, ये पहला सेटअप था। अब दूसरा देखिए, इसमें हमने डाल दिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड और यहां पर भी हमने वायर कनेक्ट कर दिया। और यहां भी हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। और ये हमारे पास तीसरा सेटअप है। इसके अंदर हमने डाल दिया NaCl, सॉल्ट, नमक। और यहां से भी वायर कनेक्ट कर दिया। ये निगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड। और यहां भी एक बल्ब लगा दिया। लीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये सेटअप तैयार हुआ है
तो आप जरा इसको देखिए, जब आप जिसमें आपने ग्लूकोज डाला है, आप इस बल्ब को देखिए तो इस बल्ब में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, इस बल्ब में कोई भी हरकत नहीं है, ये बल्ब बिल्कुल साइलेंट है, जल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको देखिए जिसमें आपने एसिटिक एसिड डाला है, तो ये बल्ब हल्का हल्का जल गया। लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बल्ब हल्का हल्का जलना शुरू हो गया एसिटिक एसिड वाला। लेकिन जरा आप इस बल्ब को देखिए जिसमें आपने NaCl डाला है, ये बल्ब बिल्कुल हाई लाइट से ग्लो होना शुरू कर दिया। देखिए, बहुत तेज जलना स्टार्ट हो गया ये बल्ब, जबकि ये बल्ब जल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपने ग्लूकोज डाला है, ये ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। यानी ये ग्लूकोज कैटायन एनायन में ब्रेक नहीं करेगा, ग्लूकोज आयनाइज नहीं होगा। जब आयनाइज नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब जलेगा नहीं। लेकिन वहीं पर आप देखिए एसिटिक एसिड का बल्ब हल्का हल्का जल रहा है। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी एसिटिक एसिड आयंस में ब्रेक तो करेगा लेकिन बहुत कम करेगा। लेकिन इसको देखिए NaCl को, बल्ब बहुत तेज जल रहा है। क्यों? क्योंकि NaCl नमक एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे आप डालेंगे 100% आयनाइज और 100% आयनाइज होगा तो फिर बहुत तेज करंट फ्लो करेगी और बल्ब बहुत तेज जलेगा। तो देखिए कैसे पहचानते हैं इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आपको फिर मिलाते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डिटेल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बच्चों, सारा का सारा फोकस इलेक्ट्रोलाइट पर है, तो आइए जरा इलेक्ट्रोलाइट पे फोकस करके देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप इस इलेक्ट्रोलाइट को देखिए तो ये दो तरह का होता है इलेक्ट्रोलाइट। एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे पहचानेंगे कौन स्ट्रॉन्ग है? अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयनाइज होगा, 100% आयनाइज। और इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू लगभग 1 के बराबर आएगी, ये बात कन्फर्म है। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शियली आयनाइज होगा, 100% आयनाइज नहीं होगा, 5%, 10%, 25%, 75%, लेकिन कभी भी 100% आयनाइज नहीं होगा। 50% ऊपर तो जाता ही नहीं है, ठीक है। तो पार्शियली आयनाइज। और इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम होती है। देखिए, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर आप इसको देखिए तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो हमेशा आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिस्ट में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HClO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयनाइज होते हैं।
वहीं पर अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की, तो दुनिया में जितने भी बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग, वो काम करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे NaOH, KOH, CSOH इसेट्रा, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। और थर्ड, मोस्ट ऑफ द साल्ट, ज्यादातर साल्ट। NaCl बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NH4Cl, सोडियम एसीटेट, लीजिए ये सब के सब कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आइए, अगर आप इनको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये 100% आयनाइज हो जाएंगे। ठीक, जो इधर देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो वीक एसिड, जितने वीक एसिड होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड इसेट्रा, बहुत सारे होते हैं वीक एसिड। इन स्ट्रॉन्ग को छोड़ दो, सब वीक ही हैं। ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक होते हैं, और सारे वीक हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे। अब आते हैं वीक बेस। देखिए हमारे पास है मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड इसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। जैसे AgCl, AgBr, PbI2 इसेट्रा, ये सब के सब क्या हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और लिंक अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।